हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में चैप्टर 8 द sermon एट बनारस के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, Why did Prince Siddharth leave the place and became a beggar? यानी प्रिंस सिद्धार्थ महल छोड़कर भिखारी क्यों बन गए? यानी लीव मीन्स छोड़ना, उन्होंने महल छोड़ दिया और भिखारी हो गए, एक बैगर बन गए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका आंसर होगा वंस प्रिंस सिद्धार्थ, एक बार प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ वाइल हंटिंग सॉ ए सिक मैन, ने एक शिकार करते हुए एक बीमार व्यक्ति, देन और इसके बाद एन एज्ड मैन और इसके बाद फिर एक वृद्ध व्यक्ति, देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, और फिर एक शव यात्रा प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स फिर इसके बाद शव यात्रा देखी यानी मृत व्यक्ति को देखा, और अंत में उन्होंने मॉन्क मीन्स साधु, बेगिंग फॉर आल्म्स यानी भिक्षा मांगते हुए एक साधु को देखा। और लुकिंग एट दिस, ये देखकर ही लेफ्ट द पैलेस एंड बिकेम ए बेगर टू सर्च फॉर इनलाइटनमेंट, और यह देखकर वे महल छोड़कर ज्ञान की खोज में एक भिक्षुक बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा? यानी बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध वाज born in a royal family and his childhood name was सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एट द एज ऑफ 12 he was sent away for schooling in Hindi sacred scriptures, and 4 years later he got married to a princess। यानी सिद्धार्थ 12 साल की उम्र में हिंदू पवित्र शास्त्रों की शिक्षा के लिए दूर चले गए। यानी उन्हें जो है 12 साल की अवस्था में उन्हें हिंदू पवित्र शास्त्रों की शिक्षा के लिए दूर भेज दिया गया, और 4 साल बाद उनकी शादी एक राजकुमारी से हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon? यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो बुद्धा preached his first sermon at city of Banaras, most holy of the
dipping places on the river गंगेस। यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया था, जो गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे पवित्र स्थान है। That sermon has been preserved and is given here। और उस उपदेश को संरक्षित किया गया, यानी उस उपदेश को यहाँ पर संरक्षित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा। यानी संसार के दुखों का बुद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा। तो द बुद्धा एट द एज ऑफ 25 saw a sick man, an aged man, a funeral procession, and a monk begging। यानी बुद्ध ने 25 वर्ष की आयु में एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर इसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, इसके बाद एक शव को यात्रा करते हुए, यानी एक शव यात्रा को देखा, और एक भिक्षु को भीख मांगते हुए भी देखा। This scene moved him so much that he renounced his kingdom and went out into the world to seek enlightenment। और इन दृश्यों ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और ज्ञान की खोज में दुनिया में निकल पड़े। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree। और वे 7 वर्षों तक भटकते रहे और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। He vowed to stay there until enlightenment gained। उन्होंने ज्ञान प्राप्त होने तक वहीं रहने की कसम खाई थी, यानी ज्ञान प्राप्त होने तक वहीं रहने की प्रतिज्ञा ली। He gained enlightenment after 7 days and came to be known as the Buddha। और उन्हें 7 दिनों के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध के नाम से जाने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज किसा गौतमी सैड। किसा गौतमी दुखी क्यों थी। What did she do in her hour of grief। दुख की इस घड़ी में उसने क्या किया। किसा गौतमी was sad because her only son had died। किसा गौतमी दुखी थी क्योंकि उसका इकलौता बेटा मर गया था। She was in great grief। वह बहुत दुखी थी। In her grief she carried her dead child to all her neighbors asking them for medicine। और वह अपने दुख में अपने मृत बच्चे को लेकर अपने सभी पड़ोसियों के पास गई और उसने दवा मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट डिड बुद्धा डू आफ्टर ही हैड अटेंड एनलाइटनमेंट। यानी बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या किया।
When he attained enlightenment, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो he started preaching and telling people about life and its meaning. तो उन्होंने लोगों को जीवन और उसके अर्थ के बारे में बताना और उपदेश देना शुरू कर दिया। He spread his preachings far and wide to the people. उन्होंने अपने उपदेशों को दूर दूर तक लोगों तक फैलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर एंड व्हेन डिड सिद्धार्थ बिकेम द बुद्धा? सिद्धार्थ कब और कहां बुद्ध बने थे? इसका आंसर होगा वन डे seated beneath the Bodhi tree of awakening, Siddhartha became deeply absorbed in meditation. एक दिन बोधि वृक्ष यानी जिसको जागृति वृक्ष कहते हैं, ट्री ऑफ अवाकनिंग, जागृति वृक्ष। तो एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे, बेनीथ मीन्स नीचे, तो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे सिद्धार्थ ध्यान में गहरे डूब गए। मेडिटेशन मीन्स ध्यान, ऑब्जर्व मीन डूब गए, डीपली गहरे डूब गए। एंड रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ डिटरमाइंड to penetrate its truth, और जीवन के अपने अनुभव पर चिंतन करते हुए इसके सत्य को जानने का दृढ़ संकल्प किया। He finally achieved enlightenment and became the Buddha, और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच पीपल आर रिफर्ड एज वाइस बाय द बुद्धा इन हिज sermons? बुद्ध ने अपने उपदेशों में किन लोगों को बुद्धिमान कहा है? यानी बुद्ध ने अपने उपदेशों में किन लोगों को बुद्धिमान कहा है? तो बुद्धा preached in his sermons that everything that is born will come to its end. बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा है कि जो कुछ भी जन्म लेता है, जो कोई भी जन्म लेता है तो उसका अंत अवश्य होता है। डेथ इज इनएविटेबल। बोथ यंग एंड एडल्ट और फूल्स एंड वाइस आर सब्जेक्ट टू डेथ। यानी मृत्यु अवश्यंभावी है। डेथ इज इनएविटेबल, यानी मृत्यु अवश्यंभावी है। बोथ यंग एंड एडल्ट और फूल्स एंड वाइस आर सब्जेक्ट टू डेथ। युवा और वयस्क, मूर्ख और बुद्धिमान सभी की मृत्यु निश्चित होती है। बट द पीपल हु do not grieve knowing the terms of the world are called wise people. लेकिन जो लोग संसार की परिस्थितियों को जानते हुए भी शोक नहीं करते हैं, उन्हें बुद्धिमान लोग कहते हैं। अर्थात वो लोग बुद्धिमान कहलाते हैं।
जो लोग संसार की परिस्थितियों को जानते हुए भी शोक नहीं करते हैं उन्हें बुद्धिमान लोग कहा जाता है। नेक्स्ट, हाउ डिड द बुद्धा टीच किसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ? बुद्ध ने किसा गौतमी को जीवन का सत्य कैसे बताया, कैसे समझाया या कैसे सिखाया? तो इसका आंसर होगा बुद्धा चेंज्ड हर थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल एक्ट आस्किंग हर टू प्रोड्यूस ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम दैट हाउस वेयर नन हैड डेड। यानी बुद्ध ने एक साधारण कार्य की मदद से उसकी सोच बदल दी और उसे उस घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने के लिए कहा जहां कोई मरा हुआ ना हो। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाई। बट ग्रेजुअली शी अंडरस्टूड दैट डेथ इज इनएविटेबल, और लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि मृत्यु एक अपरिहार है, यानी अवश्यंभावी है, यानी मृत्यु एक निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट साइट्स मूव्ड सिद्धार्थ टू सीक द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट? किन दृश्यों ने सिद्धार्थ को आत्मज्ञान के मार्ग की खोज करने के लिए प्रेरित किया? इसका आंसर होगा वाइल गोइंग फॉर हंटिंग गौतम सा ए सिक मैन। जब गौतम बुद्ध शिकार के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एन ओल्ड मैन। फिर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, ए फ्यूनरल प्रोसेशन, और इसके बाद फिर उन्होंने एक अंतिम संस्कार जुलूस को देखा, एंड ए मॉन्क बैगिंग, और इसके बाद उन्होंने एक भिक्षु को भिक्षा मांगते हुए देखा। एंड दिस एनकाउंटर विद द सफरिंग्स एंड ग्रीफ मूव्ड हिम, और दुख के साथ इस मुठभेड़ में, यानी दुख के साथ इस मुठभेड़ ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया। एंड ही लेफ्ट टू सीक द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, और वे आत्मज्ञान के मार्ग की तलाश में निकल पड़े। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।